जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब कब्जेधारी को एसडीएम खदेड़ेंगे, यानी कि उनके एरिया में अगर कोई भी अवैध कब्जा कर रखा है किसी भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर, तो अब एसडीएम उसको वहां से हटाएंगे। तो आपके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है तो बस आप एसडीएम के पास में जाके ये कागज दे आना। एसडीएम अपने आप कब्जे को हटवा देंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे प्रॉपर्टी मालिक का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वर्षों पुराने नए सब तरह के कब्जे अब हटने वाले हैं। अंत तक आप वीडियो के अंदर बने रहिए, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि भू माफिया, अन्य कई सारे लोग किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आज के समय के अंदर कब्जा करके बैठे हैं या फिर नया कब्जा करने की वो सोच रहे हैं और वो जल्दी से कब्जा छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। प्रॉपर्टी मालिक उनको अपनी प्रॉपर्टी से हटवाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, बार बार वो कोर्ट, पुलिस, थाने के चक्कर लगाते हैं, पर कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि देश के अंदर कब्जा हटवाने का कानून ही नहीं है। पर अब एक नया कानून आया है जिसके माध्यम से आप तुरंत एसडीएम के जरिए से कब्जे को हटवा सकते हैं। अब आपको ज्यादा कुछ भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल आसान और सरल तरीका है अब कब्जा हटवाने का, जिसके माध्यम से आप वर्षों पुराना कब्जा भी हटवा सकते हैं, नया कब्जा भी हटवा सकते हैं, हर तरह का कब्जा आप हटवा सकते हैं। चाहे कितना भी दबंग और पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो भी अगर कब्जा कर रखा है तो उससे भी आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को खाली करवा सकते हैं, अपनी कीमती प्रॉपर्टी को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पर आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका अब से पहले का कोई भी कब्जा हटवाने का, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर हो, तहसील के अंदर हो या फिर पुलिस थाने के अंदर हो या फिर देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, और चाहे देश के किसी भी कोने में आपकी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पैतृक संपत्ति है यानी कि चाहे पैतृक प्रॉपर्टी है या फिर आपकी खुद की कमाई की प्रॉपर्टी है, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा हो रखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपसे पहले का कब्जा हटवाने का केस चल रहा है या फिर आप नया कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं या फिर आप एसडीएम के पास में भी ये केस करके अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार ये कौन सा केस है। तो मैं आपको डिटेल के अंदर जानकारी समझा देता हूं कि आखिरकार ये इंपॉर्टेंट कागज कौन सा है, ये महत्वपूर्ण कागज कौन सा है, जिसके माध्यम से हर कब्जा हटवाने के केस के अंदर प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष के अंदर ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये कब्जा हटवाने का महत्वपूर्ण कागज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 कागज, यानी कि 7 ऐसे जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर कब्जा हटवाने के लिए दिए हैं, जिनके माध्यम से आप हर केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर करवा सकते हैं। इन 7 जजमेंट्स को जैसे ही आप किसी भी कब्जा हटवाने के केस में लगाएंगे तो उस केस का ऑर्डर केवल प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष के अंदर आएगा। मतलब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो आपके पक्ष के अंदर आएगा, आपकी प्रॉपर्टी से उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा और प्रशासन की मदद से तुरंत आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा दिया जाएगा। क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला है कि कोई भी किसी संपत्ति को अवैध तरीके से अपने पास में नहीं रख सकता है अगर उसके पास में उस संपत्ति को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो संपत्ति उसके पास में आखिरकार आई कहां से है। वो अगर उस संपत्ति का लीगली ओनर नहीं है तो उसको उस संपत्ति को रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा जो भी अवैध तरीके से किसी प्रॉपर्टी को रखा हुआ है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने की इन जजमेंट्स के अंदर बोली है, इन जजमेंट्स के अंदर लिखी है। तो इन जजमेंट्स को जैसे ही आप अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे तो आपका कोर्ट और थाना केवल इन जजमेंट्स को देखेगा और तुरंत आपकी प्रॉपर्टी से इन जजमेंट्स को देखकर उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देगा और आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा देगा प्रशासन की मदद से। या फिर आपकी जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है उस एरिया के जो भी एसडीएम है उनको भी बीएनएसएस की धारा 164 के तहत ये पावर मिला है, ये शक्ति मिली है कि उनके एरिया में अगर किसी प्रॉपर्टी को लेके अगर अशांति बनी हुई है, वहां पे अगर कब्जा हो रखा है, कब्जे को लेके अगर कोई विवाद हो रहा है तो उस विवाद का समाधान करने के लिए एसडीएम वहां से कब्जे को हटवा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का समाधान एसडीएम भी कर सकते हैं, उस एरिया के अंदर शांति कर सकते हैं। तो आप एसडीएम साहब को अपने द्वारा भी कब्जा हटवाने का एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर किसी वकील के द्वारा भी आप एप्लीकेशन वहां पे दे सकते हैं। और जो भी आप कब्जा हटवाने का ऐसा एप्लीकेशन देंगे या फिर आप केस फाइल करेंगे तो उस केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल ये जो 7 जजमेंट्स में इस वीडियो के अंदर बताया हूं कब्जा हटवाने के, ये वहां पे लगाने हैं। इन जजमेंट्स को आप वहां पे लगाएंगे, एसडीएम साहब को दिखाएंगे, तभी वो आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाएंगे, अन्यथा कब्जा कभी नहीं हटेगा। क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर कब्जा हटवाने की सारी गाइडलाइंस दी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने की सारी बातें बताई है। तो इन बातों को देखकर ही एसडीएम साहब आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का एक्शन लेंगे। तो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण तो ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 कागज हैं, ये 7 जजमेंट्स हैं।
इनके बिना कभी भी किसी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटेगा और नहीं हटने वाला है। तो इन 7 जजमेंट्स को आप अवश्य रूप से अपनी हर कब्जा हटने के केस में लगाइए, तो आप उस केस का ऑर्डर अपने पक्ष में तुरंत करवा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 जजमेंट्स से पूरे देश के अंदर जितने भी कब्जे हटे हैं वो केवल इन 7 जजमेंट से ही हटे हैं। यानी कि जिनके पास में 7 जजमेंट्स थे केवल वही अपनी प्रॉपर्टी से अभी तक कब्जे को हटवा पाए हैं, अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से आज तक पूरे देश के अंदर कब्जा नहीं हटा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी इन 7 जजमेंट्स के माध्यम से तुरंत जल्दी से जल्दी कब्जे को हटवा सकते हैं। तो आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, ये 7 कागज कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन 7 जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जा हटवाने का केस है उसमें लगाकर आप तुरंत उस केस का ऑर्डर अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं। आप कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी तुरंत आप कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा आप मेरे से फिर फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी तुरंत कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।